समझेगी। अरे अबे कुछ करो, जूता उता सुनाओ। एक मिनट छोड़ो, पानी मारो इसको, थोड़ा सा पानी मारो। अरे यार धर्मलाल जी तो मुसीबत खड़ा कर दी। पानी का छींटा कौन मारा और क्यों मारा? अरे बाप रे बाप। अरे भाई साहब आप बेहोश हो गए थे इसलिए पानी का छींटा मारा गया। अरे बेहोश तो तुम लोग हो गए हो। क्या? एक परिवार के 5 आदमियों को काट दिया जाता है, आंखें सब देखती है तुम लोगों की, शरीर में कोई हरकत ही नहीं, दिमाग जैसे सुन्न हो गया। ये बेहोशी नहीं तो और क्या है? तुम लोगों को तो खून के छींटे भी होश में नहीं ला सकते। अरे चाचा ये सब झूठ था। ये सब झूठ था? हाँ। अच्छा। देखा झूठ बोलने का नतीजा। अबे बोलो ना, ये सब झूठ था, बोलो ना। हाँ वो सब झूठ था, सब झूठ था। हाँ हंसिए, अब हंसिए, टेंशन मत लीजिए, हंसिए हंसिए, नहीं तो बंद हो जाएगा मेरा क्लब। हंसिए। हाँ हाँ अरे यार ये क्या क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं, रो रहे हैं? कैसे करता हूँ? हाँ क्या किया लोगों ने? बोलो तो क्या किया? एक बार और करके दिखा। आइए ना। धर्मजी लाल। नमस्कार श्रीमान। नमस्कार। इसको क्यों लाए थे? हम काय को लाएंगे सर? हाँ। खुद ही जबरदस्ती आए हैं। अच्छा। कहते हैं आज धर्मलाल जी मौन है। अच्छा। इसलिए साथ में बातचीत के लिए मुझे जाना जरूरी है और वो जिद करके आए हैं। अब आप इनसे पूछे क्यों आए? क्या ये बात सही है? धर्मलाल जी आज आपका मौन है? अच्छा। लाल, धर्मजी लाल। लेकिन क्यों है? मैं बताता हूँ। बताइए। आप इधर ही धर्म जी। दरअसल बात ऐसी है, जिस दिन धर्म जी अखबार में किसी बड़ी दुर्घटना या मानवता को ठेस पहुंचाने वाली खबर पढ़ लेते हैं, उस दिन मौन रखकर विरोध प्रकट करते हैं। वाह वाह, तब तो 20-22 दिन तक महीने में बोलने की सहमत से बच जाते होंगे। जी, और आने वाले महीने की 1 तारीख से 4-5 लोग और भी मौन रखना शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, और आप भी इनके नक्शे कदम पर चलेंगे। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ 4-5 लोग और भी कन्फर्म है। वाह, सब इसी क्लब के मेंबर होंगे? हाँ, अभी तक सभी इसी क्लब के हैं, लेकिन अब हम अपने स्तर से इसके प्रचार प्रसार में लगे हैं। क्या बात। देखिएगा, एक दिन भारत की 90 करोड़ जनता मौन रखेगी। फिर देखना, जिधर देखो शांति 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 होगी। धर्मलाल जी इधर आइए। सिर्फ मौन ही क्यों, एक दिन का उपवास भी रख लीजिए ताकि हमारे हिंदुस्तान की जो गरीबी है वो दूर हो जाए। देखो आगे आगे क्या होता है। क्या बात। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है जो धर्म जी जैसे इंसान को हमारे बीच भेजकर हमारी आंखें खुलवा दी। धर्म जी हमारे नेता हैं। शुरुआत में जुड़ने वालों को कंसिडर दिया जाएगा। क्या, इसलिए आप अभी से जुड़ जाए तो बेहतर है। जरूर जरूर, हम क्यों, तीनों भी क्यों, हम लोग भी जुड़ जाएंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे। बोलिए। एक बड़ा सा ताला मंगवाने तक का मोहलत दीजिए ना। ताला क्यों? अरे भाई, क्लब के दरवाजे पे मारने उसके बाद जो बोलेंगे मारने को तैयार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 10-12 दिन का टाइम दिया। ठीक, पर कोशिश कीजिएगा जरा जल्दी हो जाए तो बेहतर है। थैंक यू वेरी मच। वैसे मैं तो ये कहूँगा मनमोहन जी, हाँ बोलिए। क्यों ना ताला मारने से अच्छा यहाँ मौन क्लब को ऑफिस खोल दिया जाए। अरे बकवास बंद कीजिए साले, बकवास बंद कीजिए। यहाँ हंसते मुस्कुराने आते हैं या पॉलिटिक्स करने के आते हैं हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और नहीं तो हम क्या? लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम लोग देखिए, आप पूछ वाले बात करें, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देख लीजिए। इसको पकड़ लिया। 1 मिनट सर, पकड़ के ले जा इसको। ये चल ले मुखिया देखकर। चल पकड़ लिया। चल चल। नौ साले ऐसे साले, दूसरे को प्रधानमंत्री बना के तू क्या मुख्यमंत्री बनेगा? हाँ? ये क्या तमाशा?
क्या तमाशा ये? आप लोगों को अगर पॉलिटिक्स करना है तो यहाँ क्यों आते हैं और अपने साथ दूसरों को भी भड़काते हैं? मनमोहन जी, आप जरा शांत हो जाइए, आप जरा शांत हो जाइए मनमोहन जी। अरे मैं सब बताता हूँ, जरा शांत हो जाइए। अरे बोलना शुरू कीजिए, मैं शांत हो गया हूँ। अच्छा, हाँ शांत हो गए जी हाँ। ऐसा है, मैंने किसी को नहीं भड़काया। अच्छा। और न ही मुझे राजनीति में जाना। मैं तो बस खुश रहना चाहता हूँ। अरे इसीलिए तो हंसने आता हूँ यार। अरे खुश रहना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं चाचा, तो फिर मौन क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? बोलिए। दरअसल बात ऐसी है, क्या? जिस दिन भी मैं दुख भरी खबर पढ़ लेता हूँ ना, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, हंस और बोल नहीं पाता। ये मेरी कमजोरी है। अभी पिछले दिनों दिल्ली में सरकार गिरी है, उधर मैं बाथरूम में धड़ाम से गिर गया। अरे अच्छा हुआ इन्हें इराक वाली खबर नहीं मालूम है, वरना संडास में गिरते जाएगा। आपने कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे बड़बड़ाने की आदत है। अरे ये तो मेरी कमजोरी है। ये कमजोरी नहीं, पागलपन है, पागलपन, समझे? आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूँ? अरे आप गलत समझ रहे हैं मनमोहन जी। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूँ? आप बिल्कुल नहीं समझ रहे। दरअसल मौन मुझे नहीं रखना चाहिए। अच्छा। इससे क्लब का अनुशासन भंग होता है। अनुशासन? देखिए, मेरा नाम मनमोहन है और मुझे वाक जाल में फंसाने की कोशिश ना करे तो बेहतर होगा, समझे? मैं तो, आप देख रहे हैं, मैं तो खुद फंसा हूं। मैं आपको कैसे फंसा दूंगा? मैं आपको एक अच्छे के लिए बात बताऊं। मैं आपको, ये जो मौन का नाटक करके और नरम लाल जैसे लोगों को फौज बना के राजनीति में आने का जो ये ख्याली पुलाव पगार है ना, ये बिल्कुल घटिया और बचकाना अप्रोच है। मुझे समझ में नहीं आता यार, इस उम्र में जहाँ जाना चाहिए इनको, जैसे काशी मथुरा जाके अपना नंबर आने का इंतजार करना चाहिए, पता नहीं राजनीति में आने का क्यों भूत सवार है। जिसे देखो हिंदुस्तान में यार बुढ़े बुढ़े लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, यंग को भी चांस दो। मैं तो बस खुश रहना चाहता हूँ, इसीलिए तो यहाँ आता हूँ। अरे जनाब, खुश रहना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप, समझे कि नहीं? लेकिन गलत कर रहे हैं आप लोग। अभी जो नरम लाल उछल उछल कर शब्दों को चबा चबा कर जो ये राजनीतिज्ञों की तरह उस घोषणा करे, तो वो क्या था? वो उनकी पूरी कल्पना है। क्या आपके इससे कोई मतलब नहीं? नहीं, मैं तो बस खुश रहना चाहता हूँ। देश में घट रही घटना दुर्घटना से जैसे लोग बेफिक्र रहते हैं वैसे रहना चाहता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। ठीक है ठीक है ठीक है, गलत फहमी हो गई मुझे, माफ कीजिएगा। दरअसल नरम लाल जी की गलती है, समझे कि नहीं? वो समझे कि आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, आपकी उम्र क्या है? बताइए। क्यों? अरे यार, उम्र पूछा है, लड़कियों से पूछो तो बताती नहीं, तुम क्यों नहीं बताती? 72 साल का हो गया हूँ। 1938 की पैदाइश है मेरी। 1938? समझ गए, यानी आज़ादी से पहले, आज़ादी से पहले पैदा हुए लोगों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पाई जाती है, सच। जैसे देश की परेशानियों से परेशान होना, घटना दुर्घटना से दुखी होना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। दरअसल क्या, जिस समय आप पैदा हुए ना, उस समय की आबो हवा की गलती है। तो इसका कोई उपाय बताइए मनमोहन जी। मेरी इस परेशानी से तो मेरे घर वाले पहले से ही परेशान थे, और अब आप भी प्लीज कोई उपाय बताइए मनमोहन जी। क्या है ना कि अब आप नॉर्मल नहीं रहे, अब नॉर्मल हो गए सब। क्या बोलते हैं उसको, आउटडेटेड हैबिट पा रखे। अगर इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको क्या है कि फालतू बातों से दूर रहना पड़ेगा, घटना दुर्घटना से दूर रहना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। और अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीजें अच्छी हो जाए तो देखिए इतना आसान नहीं है, इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस? प्रैक्टिस? जी हाँ। कैसी प्रैक्टिस यार? जैसे सेल्फिश बनने की, स्वार्थी बनने की, समझे कि नहीं, असंवेदनशील बनने की, और फालतू बातों से दूर रहे। मैं तो कहता हूँ कि हावी ना होने दें, सब चीजों को हल्के करें, हल्के, समझे ना? अपना इन सब चीजों को क्या कीजिए ना, अपने अंदर डेवलप कीजिए, डेवलप करेंगे ना? जरूर करूंगा। आप कृपा करके मुझे गाइड करें। अरे 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 एक मिनट, अरे उठिए उठिए उठिए। देखिए, मैं इस क्लब का
सारे मेंबरों को मैं गाइड करना चाहता हूँ क्या, लेकिन आपके साथ जरा कुछ ज्यादा मगजमारी करनी पड़ेगी। मगजमारी? जी हाँ, मगजमारी। मगजमारी कैसी? अरे यार आप क्या सीरियस एंड डिफरेंट केस है, आपको सुधारना चैलेंज है मेरे बाप, चैलेंज। अरे तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करिए, ये चैलेंज एक्सेप्ट करिए। इधर आइए, बहुत मेहरबानी। आइए शुरू करता हूँ, इधर आइए, हंसिए हंसिए। हंसूं? हाँ हंसिए, प्लीज प्लीज मेरे लिए हंसिए, मेरे लिए हंसिए। अच्छा हंसिए हंस हंसिए हंसिए। अरे बाप रे, हंसना? अरे यार हंसने में बाप रे, बॉम्बे में हंसना कहाँ आसान है, फिर भी हंसिए, कोशिश कीजिए। हाँ हंसिए। हाँ कल से हंसता हूँ। हंस तो मेरा मौन। अरे हंसिए खराब कर साले। अब एक तरफ बोलता गाइड कीजिए, दूसरी तरफ बोलता मौन है। हाँ हंसिए। अरे जोर जोर से हंसिए। अरे देख नहीं रहे, हंस रहा हूँ यार। और खड़े खड़े हंसा रहे हैं आप मुझे। अरे मेरा बाप, ये लीजिए, बैठिए मेरे चाचा, बैठिए बैठिए। अरे 72 की उम्र है, जोड़ों में दर्द रहता है। बैठ जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आइल्स भी है थोड़ा सा। मुझे हंसी आ रही है साले। ये सब बताना जरूरी है। रामलाल जी, कुछ बीमारियों को छुपाया जाता है, समझ गए? हंसिए। हाँ कोशिश करता हूँ। जी हाँ, धीरे धीरे कोशिश कीजिए, ठीक हो जाएगा। अरे ये कैसे हंस रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं आप? अरे ऐसे में तो लोग डर के भाग जाएंगे, 4-5 लोग भाग भी चुके हैं, समझ गए? अरे जोर जोर से हंसिए, जोर जोर से, समझ गए? आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए, हंसिए।